हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संजू राठी एक बार फिर हाजिर हूँ एक ऐसे इंसान की सक्सेस स्टोरी लेके दोस्तों, जिन्होंने जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो इनका पूरा नाम था और जिनको लाखों प्रशंसक और अनुयायी स्नेहपूर्वक बाबा साहेब के नाम से बुलाते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में अधिक से अधिक मुसीबतों का सामना किया। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में सामने आए। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनके पिता का नाम रामजी मालोजी संकपाल और माता का नाम भीमबाई था। दोस्तों ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आगे आते रहे। ये महार समुदाय, एक हिंदू अछूत जाति महार समुदाय के थे। अंबेडकर जी अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जिसकी वजह से उनको परिवार के सभी लोग उनसे बड़ा प्यार करते थे, स्नेह करते थे। यदि आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए दोस्तों, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिशों द्वारा केंद्रीय प्रांत मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मोलाजी सगपाल और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे थे। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। उनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेना में कार्यरत थे। यहाँ काम करते हुए वो सूबेदार के पद तक आ चुके थे। उनके पिताजी, उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया था। दोस्तों, हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में दोस्तों, तो उन्होंने एल्फिस्टन हाई स्कूल बॉम्बे विश्वविद्यालय 1915 में एमए अर्थशास्त्र, 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी, 1921 में मास्टर ऑफ साइंस और 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की थी दोस्तों। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पहला विवाह रामाबाई 1906 में हुआ था दोस्तों, और उनका दूसरा विवाह सविता अंबेडकर 1948 से 1956 के साथ हुआ था दोस्तों। और समता सैनिक दल, स्वतंत्र श्रम पार्टी, अनुसूचित जाति संघ के वे अध्यक्ष रह चुके हैं। राजनीतिक विचारधारा के अंदर उनकी काफ़ी समानता थी दोस्तों। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनमोल विचार थे, उनके आदर्शों को दर्शाते हैं, जिसकी वजह से लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अपने वचनों में कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भीमराव अंबेडकर के अनमोल वचन इस प्रकार से थे दोस्तों, आदि से अंत तक हम सिर्फ एक भारतीय है। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। पुरुष नश्वर है तो विचार है। एक विचार को प्रसार की आवश्यकता होती है जितना एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मरेंगे। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नकारने वाले राजनीतिक तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति हैं। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। अगर मुझे लगा मेरे द्वारा बनाए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। मन का संवर्धन मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। पति पत्नी के आपसी संबंध दो सच्चे मित्रों की तरह होने चाहिए। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है वही सच्चा धर्म है। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं बल्कि अपने नीचे दबे हुए भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूँ। हो सकता है समानता एक कल्पना हो पर विकास के लिए ज़रूरी है। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। भाग्य से ज़्यादा अपने आप पर विश्वास करो। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे और विचार डॉक्टर साहब ने पेश किए थे लोगों के सामने, जिनको आज बहुत सारे लोग मानते भी है। अंबेडकर जी ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए समाज में फैली बुराइयों को समझाने के तरीकों की खोज शुरू की। इसके बाद उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और असमप्रसता को मिटाने के लिए एक सभा की खोज की।
उन्होंने 1920 में कालकापुर के महाराजी शाहजी द्वितीय की मदद से मूक नायक नामक एक समाचार पत्र को लॉन्च करने का अपना काम पूरा किया। फिर उन्होंने ग्रे इन में बार कोर्स पूरा करने के बाद अपनी कानूनी कार्य शुरू किया और जातिगत भेदभाव की वकालत करने वाले विवादित कौशल को लागू करते हुए ब्राह्मणों पर जातिगत भेदभाव और कई गैर ब्राह्मण नेताओं पर आरोप लगाया। उन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल कर ली। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु के बारे में अगर बात करें तो 1948 से अंबेडकर साहब मधुमेह यानी कि शुगर जैसी बीमारी से धीरे धीरे प्रभावित होने लगे थे। इसके बाद जून से अक्टूबर 1954 तक वह बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमज़ोर होते चले गए। उसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धाम को पूरा किया और फिर इसे करने के 3 दिन के बाद ही 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर साहब की मृत्यु दिल्ली में उनके घर पर हो गई। तब उनकी आयु 64 साल 7 महीने थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव शरीर मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ता और प्रशंसक शामिल हुए। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव को साक्षी रखकर उन्हें 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने भदंत आनंद कौशल्यान द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि अंबेडकर ने 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। यहाँ पर दोस्तों बाबा साहेब जी के बारे में जो बताया गया है वो सब आपको कैसा लगा है, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। और 14 अप्रैल को बाबा साहेब जी की जयंती है और इसको बड़े धूमधाम से आप लोग मनाइए और बाबा साहेब के विचारों को सब तक प्रसारित करते रहिए। बाबा साहेब ने अपने देश का जो संविधान लिखा है उसी की बदौलत आज हम लोग चल पा रहे हैं, हमारे देश का कानून चल पा रहा है। हमारे देश का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।